हेलो एवरीवन, अमेजिंग अर्पित गुप्ता में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही प्यारी होने वाली है। बहुत ही प्यारी स्टोरी है। एक एक वर्ड को मैं यहाँ पर आपको लिख कर समझाऊंगा ताकि आप कोई भी इंग्लिश की किताब पढ़ सको और साथ ही साथ आपकी वोकेबलरी भी इनहेंस हो। राइट, आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। द पेजेंट, देखो इसे पीजेंट नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं पेजेंट, पेजेंट एंड और द कोबरा। पेजेंट का मतलब होता है किसान, फार्मर का भी मतलब किसान होता है, एंड मतलब और, कोबरा मतलब सांप होता है, कोबरा। राइट, आइए। दिस का मतलब होता है यह है, इज है, अ स्टोरी एक कहानी, यह एक कहानी है, ऑफ की, ऑफ की किसकी, ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा या भरोसे की। राइट, जैसे हम अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, भरोसा या भरोसे। राइट, ये कहानी भरोसे की है। देयर वॉज अ पेजेंट नेम्ड कालिया। अब देयर का यहाँ पे अपना कोई सेंस नहीं है, ये सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, तो वैसे हम देयर का मतलब लिखते हैं वहाँ। राइट, वहाँ, लेकिन ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है, ये यूज़ कर, ये बताता है कोई चीज़ हुई है। वॉज था, ए एक, पेजेंट, पेजेंट मतलब किसान, एक किसान था। अब हम यहाँ पे वहाँ का यूज़ नहीं करेंगे, मैंने इसका अर्थ बताया है। राइट, वैसे ये अंडरस्टूड है। एक किसान था, नेम्ड नाम था, क्या नाम था, कालिया। क्या नाम था उसका, कालिया। कालिया नाम का एक किसान था। ही, वह, वॉज था, ए एक, हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती, मेहनती, ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी का मतलब होता है भरोसेमंद, भरोसेमंद। वो कैसा था, भरोसेमंद था। फार्मर किसान, वह वह एक मेहनती भरोसेमंद किसान था। वॉज आया है पास्ट, सिंपल पास्ट है। राइट, ये भी सिंपल पास्ट है हमारा। ही, वह, ही वह, टॉल्ड हार्ड। टॉल्ड हार्ड का मतलब होता है कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत की। थर्ड फॉर्म आइए, वह, उसने या फिर वह कड़ी मेहनत की, उसने कड़ी मेहनत की। इन में, हिज फॉर्म, अपने खेत में, अपने खेत में, उसने अपने खेत में कड़ी मेहनत की। टू मेक हिज लिविंग, टू मेक हिज लिविंग, टू के लिए, लिए किसके लिए की उसने, मेक हिज लिविंग, अपनी जीविका चलाने के लिए, जीविका, जीविका चलाने के लिए, चलाने के लिए। मेक का मतलब यहाँ पे बनाना भी होता है, जीविका बनाना। राइट, इस तरीके से ये, इस सेंस में हमने इसको मेक लिखा है। ही या उसके, उसके, हैड आया है जब हमारे पास कोई चीज़ होती है जिस पे हमारा हक होता है और वो चीज़ पास्ट में होती है तो हम हैड लगाते हैं, प्रेजेंट में होती है तो हैज़ या हैव लगाते हैं। उसके पास था, ए सन, एक लड़का या बेटा, उसका एक बेटा था या फिर उसके पास एक लड़का था। आप दोनों सेंस में कह सकते हैं, दोनों ही सेंस सही है। नेम्ड, नाम था उसका, क्या नाम था, केशव। उसका नाम था केशव। ही, वह, ही वह, टू, टू का मतलब होता है ज़्यादा। ही वह ज़्यादा, हेल्प्ड मदद करता था, मदद करता था, अब मदद करता था। हिज फादर, अपने पिता की, वह अपने पिता की बहुत ज़्यादा मदद करता था या ज़्यादा मदद करता था। इन हिज चोर्स, इन में, अपने, सॉरी, या फिर अपने कह सकते हो या फिर उनके कह सकते हो, अपने ही, क्योंकि उसका ही काम है जब उसका बेटा है। चोर्सेस, कामों में, वह कामों में मदद करता था, अपने पिता के कामों में या फिर अपने कामों में, एक ही काम है उसके। इन में, द फर्म, खेत में, खेत में। वेयर, जहाँ, कालिया, जहाँ कालिया
वर्कड काम करता था, वर्कड आया है तो काम करता था, राइट, काम करता था। था आया है वॉच के लिए। आ एक, आ एक, जहां कालिया काम करता था, एक था टर्माइट, राइट। अब इसका मतलब क्या होता है? टर्माइट का मतलब होता है टर्माइट मोल, इन दोनों का मतलब होता है दीमक का, दीमक का तिल, राइट। वहां पे एक दीमक, दीमक का तिल था। कालिया वांटेड, कालिया वांटेड चाहता था, चाहता था टू डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है उसे बर्बाद करना या फिर उसे हटाना, बर्बाद करना, राइट। टू के लिए, उसके लिए, राइट। द मोल, उस तिल को, उस तिल को कालिया बर्बाद करना चाहता था या हटाना चाहता था। एज इट, एज जैसा कि, जैसा, इट यह, वॉज थी, अ हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा, यह एक बाधा थी। क्या थी? बाधा थी। टू हिज, टू हिज, टू हिज, टू के लिए, किसके लिए? हिज उसके, प्लाउटिंग जुताई में, जुताई में मतलब जो ये मोल था जब वो जुताई करता था तो ये जो तिल था वो बहुत ही ज़्यादा उसकी जुताई में बाधा थी, राइट। ही वह, हैड ऑलमोस्ट, हैड का मतलब होता है चुका था, ऑलमोस्ट का मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो लगभग, लगभग, डिस्ट्रॉयड बर्बाद, वह लगभग उसे बर्बाद कर चुका था। इट मतलब उसे, राइट। ए एक, बिग बड़ा, स्नेक सांप, एक बड़ा सांप, केम आउट बाहर आया, बाहर आया, जैसे मतलब बर्बाद कर चुका था, अब वहीं से क्या हुआ, एक बड़ा सांप बाहर आया। ऑन सीइंग द स्नेक, ऑन सीइंग द स्नेक, सीइंग का मतलब होता है देख करके, देख करके, द स्नेक सांप, सांप को देख करके कालिया, कालिया नेल्ट डाउन, नेल्ट डाउन का मतलब होता है घुटने के बल झुकना, क्या होता है? घुटने के बल झुकना या फिर घुटने टेके, आप दोनों कह सकते हो। एंड और ऑफर्ड, ऑफर्ड का मतलब होता है यहाँ पे प्रसाद, यहाँ पे प्रसाद ही होगा। आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ आएगा यहाँ पे प्रसाद क्यों होगा, राइट। समझते हैं आगे। अ प्लेट ऑफ मिल्क, आ एक प्लेट, प्लेट का मतलब प्लेट या फिर थाली, ऑफ की, मिल्क, मिल्क मतलब दूध, एक दूध की थाली उसने प्रसाद के रूप में ऑफर की या फिर एक प्लेट दूध प्रसाद उसने दिया, इसलिए यहाँ पे प्रसाद आया। ऑफर का मतलब यहाँ पे बातचीत नहीं हुई कि उसको ऑफर दिया गया, उसको प्रसाद के रूप में दूध दिया गया, जैसे सांप को दूध पिलाते हैं इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। एंड और लेफ्ट चला गया, टू हिज होम अपने घर, और अपने घर चला गया। द नेक्स्ट डे अगले दिन, अगले दिन, व्हेन जब, कालिया, कालिया अराइव्ड का मतलब होता है पहुंचा, देयर वहां, जब कालिया वहां पहुंचा, ही उसने, फाउंड का मतलब होता है पाया, क्या पाया? एक गोल्ड कॉइन, एक सोने का सिक्का, एक सोने का सिक्का, तो उसने एक सोने का सिक्का पाया या फिर उसे एक सोने का सिक्का मिला। लाइन पड़े हुए, पड़े हुए, ऑन द प्लेट, ऑन का मतलब होता है पर, प्लेट मतलब उसी थाली में। ही वह या उसने, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, उसने थैंकफुली टुक दैट। अब थैंकफुली का मतलब क्या होता है? थैंकफुली का मतलब होता है शुक्रिया करते हुए, शुक्रिया, सॉरी, शुक्रिया करते हुए, टुक दैट, टुक उठा लिया,
दैट उसे शुक्रिया करते हुए उसने सांप का उस सोने को सिक्के को उठा लिया। दोस्तों अब मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा, आपको समझना है, आप आराम से समझो। एक एक वर्ड को मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं बल्कि ऐसे ही समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप भी थोड़ा दिमाग लगाओ, राइट। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वाइन, उस सोने के सिक्के को। फ्रॉम देन का मतलब होता है तब से। ऑन पर, एवरी डे प्रत्येक दिन। कालिया केप्ट रखता था मिल्क, तब से जो कालिया था वो क्या करता था, वो सांप के आगे मिल्क को रखता था। एंड और द नेक्स्ट डे, अगले दिन। टुक होम अ गोल्ड क्वाइन, और अगले दिन टुक ले जाता होम घर, क्या घर ले जाता, एक सोने का सिक्का, एक गोल्ड क्वाइन। वंस एक बार, कालिया हैड टू का मतलब होता है जाना पड़ा, कालिया को जाना पड़ा। लीव छोड़ करके, टू अ नियरवी का मतलब होता है पास ही। टाउन मतलब टाउन में। टू बाय, खरीदने के लिए, सब कुछ। फॉर्म इक्विपमेंट्स, फॉर्म का मतलब होता है खेत, इक्विपमेंट्स मतलब होता है जो खेती में आने वाले उपकरण हैं, राइट। खेती के उपकरण खरीदने के लिए उसे जाना पड़ा। ही वह, आज्ड उसने कहा हिज सन अपने बेटे से, टू कीप रखने को, एक प्लेट ऑफ मिल्क एक दूध की थाली। फॉर के लिए, किसके लिए, स्नैक सांप के लिए। केशव ने फॉलोड आज्ञा मानी या पालन किया, हिज फादर अपने पिता की रिक्वेस्ट का या प्रार्थना का। दोस्तों अगर आपको ऐसे पढ़ना अच्छा लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर ऐसे ही आप पढ़ा दिया करो, राइट। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। वेन जब, केशव वेंट चला गया, जब वेंट का मतलब गया। ही उसने, फाउंड पाया या मिला, एक गोल्ड क्वाइन एक सोने का सिक्का। बीइंग अ यंगर का मतलब होता है जवान होने के कारण, राइट। यह जवान होने के कारण। केशव डिड नॉट अंडरस्टैंड, केशव समझ नहीं पाया या फिर उसके पास इतनी समझ नहीं थी। द ट्रुथ, किसकी, सच्चाई की, मतलब उसको ये सच पता नहीं था या फिर उसके अंदर इतनी समझदारी नहीं थी। इन हिज ग्रीड, अपने लालच में। ही वह, वांटेड चाहता था, टू किल मारना, द स्नैक सांप को। ही उसने, थॉट सोचा, दैट की, द स्नेक सांप वुड बी फुल, सांप हो सकता है फुल भरा हुआ, ऑफ का, किसका, गोल्ड सोने के सिक्कों का, या सोने का सांप भरा हुआ हो सकता है। ये बात किसने सोची, ये बात सोची केशव ने, राइट। आगे बढ़ते हैं। सूनर, जल्दी ही। केशव टुक अ बिग स्टिक, केशव ने टुक ली अ बिग स्टिक, एक छड़ी, बड़ी छड़ी। टू बीट, मारने के लिए। द स्नैक, सांप को। द स्नैक बिट, लेकिन सांप ने बिट काट लिया, हिम उसे। टू डेथ, और उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई और वो मर गया। वैन जब, कालिया रिटर्न, जब कालिया वापस आया, होम घर। ही वह, वॉज था, ग्रिफ स्ट्रक, वह बहुत ज़्यादा दुख में डूबा हुआ था, राइट। इन दोनों का मतलब होता है दुख हुआ, राइट, स्टक हो गया उसमें, डूब गया। ही वह, हैड लॉस्ट, वह खो चुका था, हिज सन अपने बेटे को। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे या उसी समय टाइम पे। ही वॉज पीटीफुल का मतलब होता है दयापूर्ण या फिर उसके हृदय में दया आई, फॉर द स्नेक, उस सांप के लिए। मतलब एक तो उसके बच्चे की डेथ हो गई लेकिन उसी टाइम उसे सांप के दिल में भी दया आई क्योंकि वो सोने का सिक्का देता था, इसलिए तो दया आ गई, वरना दया क्यों आती। ही वह, वेंट गया, इन सर्च ऑफ द स्नेक, अब ये कौन गया, कालिया। वेंट गया, इन सर्च, ढूंढने के लिए या खोज करने के लिए, ऑफ द स्नेक, किसकी, सांप की। वैन जब, ही वह, सा देखा, द स्नेक, सांप को, जब उसने सांप को देखा। ही उसने, ऑफर्ड, वही ऑफर्ड किया, प्रसाद दिया, मिल्क, दूध का, एज यूजुअल। एंड प्लीडेड, एज यूजुअल का मतलब हमेशा की तरह, हमेशा की तरह, हमेशा की तरह। एंड प्लीडेड, और प्रार्थना की, प्लीज़, कृपया, फॉरगिव, माफ़ कर दें, माई सन, मेरे बेटे को,
फॉर हिज रॉन्ग डूइंग, जो उसने गलत किया। ट्रस्ट मी, मेरा विश्वास करें। एज इन द पास्ट, जैसे आप पहले करते हुए आए हो। पास्ट में जो विश्वास था वैसा ही मेरा विश्वास करें और मेरे बेटे को माफ़ करें। आई सेल नॉट लेट एनी वन, मैं किसी को आपको परेशान नहीं करने दूंगा। हार्मफुल का मतलब होता है चोट पहुंचाना। सेल नॉट नहीं दूंगा, लेट एनी वन किसी को भी, परे हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, यू आपको। द स्नैक हिज्ड, हिज्ड का मतलब होता है, आप यहाँ पे कह सकते हो हिज्ड का मतलब होता है फुंकारते हुए। हिज्ड बैक पूरे का मतलब क्या होता है, फुक या फुंकारते हुए, फुंकारते हुए। एंड और रिप्लाइड, और जवाब दिया, सॉरी माई फ्रेंड, मुझे माफ़ करें दोस्त। नाइदर सेल आई फॉरगेट द रॉन्ग डूइंग, ना तो मैं ये भूल पाऊंगा। नाइदर सेल, ना ही, आई फॉरगेट मैं भूल पाऊंगा, द रॉन्ग गलत हुआ, डूइंग जो हुआ, नॉर सेल यू फॉरगेट योर सन्स डेथ, और ना तुम ये भूल पाओगे तो अपनी बेटे की मौत को। ध्यान से समझो, सांप ने कहा ना मैं भूल पाऊंगा जो मेरे साथ हुआ, ना तुम भूल पाओगे अपने बेटे की मृत्यु को। लेट्स अस पार्ट, हम अलग हो जाते हैं। लेट्स अस पार्ट का मतलब होता है हम अलग हो जाते हैं। फ्रॉम नाउ, अब से। ऑन डोंट ट्राई, और कोशिश मत करना। टू सर्च फॉर मी, मुझे खोजने की कोशिश मत करना। सेइंग दिस, यह कह के द स्नैक स्लीटर्ड अवे, स्लीटर्ड अवे का मतलब होता है सरक गया। क्या होता है, सरक गया या फिर रेंगता हुआ चला गया। मॉरल क्या है इसका, मॉरल है इसका, ट्रस्ट भरोसा वंस एक बार लॉस्ट खो जाता है, कैन सेल्डम बी रिवेंट, तो इसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता या लाया जा सकता है। दोस्तों स्टोरी कैसी लगी, अगर आपको इस तरीके से पढ़ना अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर नहीं लगता है तो मैं एक एक वर्ड को लिख कर भी समझा सकता हूँ।